हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फार्मूला बेस्ड ट्रेडर्स 2.0। सो गाइस, जाके ढूंढो उन इन्फ्लुएंसर को, जाके ढूंढो उन एस्ट्रोलॉजर को जो आपको कह रहे थे कि 17 तारीख को बड़ी गिरावट आ सकती है, आएगी। हमने क्या डिस्कस किया था, आपको प्रीवियस डे का वीडियो देखना चाहिए। हमने मॉर्निंग से क्या डिस्कशन किया था, मार्केट के ओपन होने से पहले आप एफबीटी वेल्थ वेब पे जाके चेक कर सकते हो क्या डिस्कशन हुआ था। सेम जो हमने कल शाम को डिस्कस किया था, बाजार में जो बाइंग का प्लान बन सकता है वो 25,580 के आसपास से बन सकता है। हम बेरिश कब होंगे, अगर बाजार 25,520 को ब्रेक करेगा। उसके बाद में मार्केट ने क्या करा, 25,520 पे यहां से 580 से यहां से एग्जैक्ट रिवर्सल देना शुरू किया। क्या हमारा डिस्कशन मॉर्निंग से यही था? बिल्कुल यही था। और अपसाइड में 25,720 तक का डिस्कशन था। अगर ब्रेक करता तब हम 780 के लिए प्लान करते। अच्छा, मार्केट ने ना देखो, आप एनालिसिस करते हो, आपका अपसाइड के लिए प्लान है, वेल एंड गुड है। बट जब बाजार ने ये कैंडल बनाई, अपसाइड से हमारा प्लान ऑफ डिस्कशन हुआ कि एक डाउन साइड के लिए डिप आएगा, उसके बाद में प्लान ऑफ एक्शन बन सकता है फिर से रिवर्सल टूवर्ड्स अपसाइड के लिए। मार्केट ने 720 को टेस्ट भी करा, अपसाइड के लिए गया भी। बट हमें बेरिश ट्रेड ढूंढना था, कहां से? इस टाइम के आसपास, राइट? इस कैंडल के आसपास से हमने बेरिश अटेम्प्ट के लिए ढूंढना शुरू करा। इनफैक्ट शायद मेरे को स्टूडेंट ग्रुप में चेक करना पड़ेगा टाइम, 130 के आसपास हमने अटेम्प्ट करने की कोशिश करी टूवर्ड्स डाउन साइड के लिए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे बॉस, ये तो यहां से गिरा तो शायद आपका कुछ हुआ। नहीं, हमें इस कैंडल पे कंफ्यूजन थी कि मार्केट में रिवर्सल भी आ सकता है। हमने क्या किया कि डाउन साइड के लिए प्लान तो करा, बट उसके बाद में इसी एरिया के आसपास अपने आप को सेव कर लिया। हमें ट्रेंडिंग मूव चाहिए। ये 10-15 पॉइंट या 5-7 पॉइंट या 2 पॉइंट 4 पॉइंट मिले होंगे किसी को, इसके लिए ट्रेड नहीं करते हैं। सीरियसली बताऊं आपको, हमें चाहिए ट्रेंडिंग मूव। जैसे मॉर्निंग में 580 से लेके 700 के आसपास का मिला, सेम अब हम प्लान कैसे करेंगे नेक्स्ट। 25,720 के आसपास मार्केट क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। कल है वेडनेसडे और परसों थर्सडे को सनसेक्स की एक्सपायरी है। सो मार्केट में वीकनेस ढूंढना अभी एट प्रेजेंट में ओपनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं, सिर्फ आपके लिए गलती हो सकती है। क्यों? क्योंकि बाजार क्लोज कहां पे कर रहा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, अपने फर्स्ट 15 मिनट के ऊपर मार्केट क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। ये 915 की कैंडल है, मार्केट क्लोज कहां पे कर रहा है, ऊपर कर रहा है। वीकनेस आएगी 25,660, 640 के आसपास या 620 यू कैन कंसीडर। इस एरिया से भी मार्केट में रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। हमें क्या चाहिए वीकनेस के लिए? मार्केट एटलीस्ट 25,580 जो लेवल है इसके नीचे सस्टेन करना शुरू करे, तभी हम वीकनेस के लिए जाएंगे। अपसाइड में रेजिस्टेंस कहां पे बन सकती है? रेजिस्टेंस के लिए अगर आप वॉच लिस्ट में आएंगे तो आपको बढ़िया आंसर मिल सकता है। जो आपको अपर रेंज में रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है वो कहां पे है? 25,760 के आसपास। इसको ब्रेक करेगा, देन वी कैन थिंक अबाउट टूवर्ड्स अपसाइड। करंट वीक की एक्सपायरी खत्म हो चुकी है। अब हमारे लिए मेक एंड ब्रेक लेवल दो ही हैं, 480 और अपसाइड में 26,000। सो मार्केट के लिए मेक एंड ब्रेक लेवल जो है वो 26,000 है। मार्केट इसको फिर से रीटेस्ट के लिए कोशिश कर सकता है। डाउन साइड के लिए कब एक्टिव होंगे हम? अगर बाजार 620 के नीचे टाइम स्पेंड करेगा तभी जाके वीकनेस के लिए सोचेंगे। फिर 580 है। बेसिकली इतने 40 पॉइंट के लिए अगर ट्रेड करोगे यू विल गेट नथिंग। अगर 580 के नीचे सस्टेन हुआ फिर डाउन साइड के लिए ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का आपको मूव देखने को मिल सकता है। अगर आप ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम, अप साइड के लिए स्ट्रेंथ, और ये जो 2:10 के आसपास आज भी सेम चीज़ हुई। एक मार्केट में एग्रेसिव डिप लगती है, जिस डिप का आपको देखेंगे अगर तो प्रीमियम पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है, सडनली डिप लगती है तो मार्केट में कुछ तो बड़ा पकड़ा है। और मार्केट में अगर हम वीकनेस ढूंढेंगे तो डे के चार्ट पे एटलीस्ट हमें मार्केट अब सनसेक्स की बात करें तो 83,800, 900 और 84,000 देखता है जाता हुआ। और निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी में एटलीस्ट अपसाइड में अगर हम डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अपसाइड में हो सकता है बाजार कोशिश करे 25,830, 840 और 26,000 को रीच करने की, राइट? अपसाइड के लिए जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया बनेगा अब वो कौन सा बनेगा? 25,840 टू 850। ये कौन सा लेवल है? अगर आप चार्ट की हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे ही मार्केट ने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले रखी है। ये बाजार के लिए एक डिमांड और सप्लाई जोन का काम करता है
और करता आ रहा है। बाजार ने इसके नीचे क्लोज किया, मार्केट में एग्रेसिव फॉल आया। मार्केट कोशिश कर रहा है कि अपसाइड में इस एरिया में जाएगा, अगर फॉल आना होगा तो मार्केट इस एरिया से रेजिस्टेंस ले, राइज कर गया, अपसाइड में सस्टेन हुआ, देन अपसाइड के लिए पोटेंशियल बन जाएगी 26,000 तक के लिए, राइट। आप इसी एंगल से देखेंगे। सनसेक्स के चार्ट पे अगर आएंगे तो आपको और क्लियरिटी मिलेगी। सनसेक्स में एक एग्रेसिव मूव बना हुआ है अपसाइड के लिए, मार्केट ने करेक्ट भी करा इस कैंडल को और उसके बाद में क्लोज कर रहा है 21 EMA के ऊपर डे वाइज। रेजिस्टेंस कहाँ पे है? 83,620 के आसपास। अगर बाजार 630, 40, 50 के ऊपर अगर टिकता है तो अपसाइड के लिए स्ट्रेंथ पकड़ सकता है। फिर हो सकता है कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको 84,000 के आसपास लेता हुआ दिखे। बाकी कोई भी अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है या शाम को डाटा रिलीज होगा, अगर मौका मिला तो हम कल मॉर्निंग में इसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। वीकनेस के लिए सोचना, अभी इस टाइम पे मार्केट जब एक अपर ट्रेंड में चल रही है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट डिप लगाने की कोशिश कर रही है, सो आपको अवॉइड करना चाहिए कोई भी ट्रेड करना। बाकी अगर कुछ भी अपडेट होगी तो हम कल मॉर्निंग में डिस्कस कर लेंगे। नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, टेलीग्राम पे ज्वाइन, इंस्टाग्राम पे फॉलो। बाय बाय, टेक केयर।